नमस्कार, मैं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज़। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि भला एक इंसान कितना निर्दय हो सकता है कि उसने पहले तो एक 4 साल की बच्ची का रेप किया और फिर भी मन नहीं भरा तो बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। जी हाँ, ये मामला है महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव तालुका के डोंगराले गांव का। इस गांव में इन दिनों भारी तनाव और आक्रोश का केंद्र बना हुआ है और कारण क्या है, चलिए जानते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले के छोटे से गांव डोंगराले में 16 नवंबर 2025 की शाम को 4 साल की एक मासूम बच्ची के घर के बाहर खेल रही थी और अचानक वो गायब हो गई। परिजनों ने रात भर ढूंढा लेकिन कोई पता नहीं चला। 4 दिन बाद जंगल में उसका शव मिला। कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर जख्म था और सिर पूरी तरह से पत्थरों से कुचला हुआ था। पोस्टमार्टम से जो खुलासा किया उसे सुनने के बाद लोगों की रूह कांप उठी थी। जी हाँ, पोस्टमार्टम में बताया कि पहले बेरहमी से बलात्कार और फिर पत्थरों से सिर फोड़कर हत्या कर दी गई है। अब इस मामले ने और तूल पकड़ ली है। परिजनों ने बच्ची का शव मालेगांव जनरल अस्पताल में रख दिया है और साफ कह दिया है कि जब तक आरोपी को फांसी नहीं होगी हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लोगों की भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा हो गई है और मौसम पुल पर रास्ता जाम कर दिया गया है। नारे लगने लगे हैं कि हमें न्याय चाहिए और फांसी चाहिए। पुलिस ने पहले समझाया, फिर लाठीचार्ज किया, आखिरकार किसी तरह रास्ता खुलवाया। आपको बता दें कि पुलिस ने 20 नवंबर को गांव के ही 28 साल के संदीप उर्फ सोनिया पगारे को गिरफ्तार किया। वो पीड़िता के घर से सिर्फ 2 से 300 मीटर दूर रहता था। लेकिन सवाल ये है कि घटना को 5-6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस पहले क्यों नहीं पहुंची। गांव वाले को शुरू से ही उसी पर शक कर रहे थे और अब लोग कह रहे हैं कि इसे हमें सौंप दो, हम खुद फांसी दे देंगे। लोगों ने अपनी 3 प्रमुख बातें सामने रखी है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए और 6 महीने के भीतर आरोपी को फांसी दी जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को तुरंत 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले ताकि वो इस दुखद स्थिति में आर्थिक मदद पा सके। तीसरी और सबसे बड़ी मांग ये थी कि आरोपी को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाए ताकि समाज को सख्त संदेश मिले। इन मांगों को लेकर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे रात को गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि धैर्य रखें, सरकार अपना काम करेगी और आपका साथ देगी। लेकिन उनके इस बयान ने लोगों का गुस्सा और भड़का दिया। उन्होंने न तो मुआवजे का ऐलान किया, न ही फास्ट ट्रैक कोर्ट की तारीख दी। इस पर गांव वालों ने विरोध करते हुए चिल्लाया और कहा कि 5 साल से आप लोग सत्ता में हैं, फिर भी एक भी बलात्कारी को फांसी क्यों नहीं दी गई। इस पर मंत्री जी ने चुप्पी साधी और चुपचाप वहीं से चले गए। उनकी चुप्पी और निराशाजनक प्रतिक्रिया ने लोगों के गुस्से को और भी बढ़ा दिया है। ये घटना साफ करती है कि सरकार के अधिकारियों और नेताओं की असंवेदनशीलता और ढिलाई से लोगों में और भी गुस्सा पैदा हो रहा है। दोस्तों, डोंगराले कोई पहला गांव नहीं है। ये सिलसिला 10-15 साल से चलता आ रहा है। 2018 में जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की आसिफा को मंदिर में बंधक बनाकर कई दिन तक बलात्कार किया गया और फिर पत्थरों से मार डाला। पूरा देश सड़क पर था। 7 साल बीत गए, अपील भी चल रही है और कहा जाए तो अब तक उस इंसान को कोई सजा नहीं दी गई। 2020 में हाथरस में 19 साल की दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। जीभ काटी गई, रीढ़ की हड्डियां तोड़ी गई। पुलिस ने रातों रात शव जला लिया। परिवार को घर में बंद कर दिया गया था और आज तक न्याय नहीं मिला। उसी साल हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक के साथ बलात्कार के बाद जिंदा जला दिया गया था। अब थोड़ा महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में ही पिछले साल से अगर देखा जाए तो 22,000 से ज़्यादा बलात्कार के केस दर्ज हुए हैं। इनमें से 1800 से ज़्यादा केस 6 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ हुआ है। निर्भया केस के बाद सरकार ने यह दावा किया था कि अब 6 साल से कम उम्र के बच्ची के साथ अगर बलात्कार करता है या फिर बलात्कार करने वाले दोषी को फांसी की सजा होगी। लेकिन सवाल यही है कि अब तक कितनों को फांसी की सजा सुनाई गई है? एक भी नहीं, और अगर हुई भी तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि सब पैरोल पर बाहर ही मिलते हैं। जैसे आशाराम को ही देख लीजिए, बार बार पैरोल पर बाहर आते ही रहते हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं है। उनको मतलब तो सिर्फ वोट और इलेक्शन से है। और चुनाव के वक्त हमेशा कुछ योजनाओं का ऐलान होता है, जैसे लाडली बहन योजना या फिर माझी लड़की बहन योजना, जिससे हर महीने 1500 से 2100 रुपए डाले जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि बेटी की जान की कीमत क्या सिर्फ 1500 रुपए तक सीमित है? जब एक माँ अपने छोटे से बच्चे को खो कर रो रही है और कह रही है कि मेरी बच्ची को न्याय दो, तब सरकार का जवाब होता है कि कानूनी प्रक्रिया है,
धैर्य रखो। लेकिन कितना धैर्य, जब तक आपकी अपनी बेटी नहीं मरती। इस दर्दनाक और संवेदनहीन स्थिति में क्या सरकार को समझ नहीं आता कि न्याय का वक्त कब आएगा? अब समय है कुछ जरूरी सवाल उठाने का। अगर मौत की सजा का कानून है तो पिछले 12 सालों में एक भी अपराधी को फांसी क्यों नहीं देगी? फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब होता है कि 3 से 6 महीने में फैसला आना चाहिए, तो फिर 10-15 साल क्यों लग रहे हैं? अपराधों में आरोपियों को जमानत क्यों मिल जाती है, जबकि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे रोका जाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल कि क्यों नहीं एक कानून बनता जो सार्वजनिक रूप से फांसी देने की प्रक्रिया को मंजूरी दे, ताकि अपराधियों को ये समझने में या फिर ये समझ आ सके कि किस तरह के दुष्कर्म के लिए कोई भी सजा से बच नहीं सकता। इन सवालों का जवाब क्या होगा? क्या हम इन सवालों का समाधान देखेंगे या फिर ये सिर्फ चुनावी वादों तक ही सीमित रहेंगे? कई लोगों का मानना है कि हर जिले में 2-2 पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट तुरंत खोलना चाहिए। ये काम 3 महीने में हो सकता है, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो इसे प्राथमिकता दे। इसके अलावा संसद का विशेष सत्र बुलाकर सार्वजनिक फांसी का कानून भी पास करना चाहिए। क्यों ना हम ये सवाल करें कि जब हर दिन महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, तो क्या कानून और सजा इतनी ढीली क्यों है? क्या वही ये भारत है जहां हमारे बच्चों और बहनों को सुरक्षित महसूस होना चाहिए था? दोस्तों, आज डोंगराले की उस 4 साल की मासूम बच्ची का हश्र और उसका दर्द हम सब के दिलों में कहीं गूंज रहा होगा, लेकिन उस बच्ची की आवाज अब भी हमसे कह रही होगी कि मुझे तो न्याय नहीं मिला, कम से कम मेरी अगली बहन को बचा लो। वो मासूम कहीं ऊपर से हमें देख रही होगी और उस पर किए गए अत्याचार के बाद भी शायद हमसे ये सवाल कर रही होगी कि क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को भी ऐसे छोड़ देंगे? क्या सरकार सिर्फ सत्ता की कुर्सी पर बैठे रहने के लिए है या फिर कुछ सच्चे कदम उठाने के लिए भी तैयार है? सच्चाई ये है कि जब तक हम चुप रहते हैं, सरकार वही करती है जो उसकी सत्ता की कुर्सी के लिए ठीक समझती है। कोई नहीं देखता कि कितनी माँ की गोद सुनी हो रही है। जब तक कोई बच्ची मारी नहीं जाती, तब तक सरकार की नींद नहीं टूटती। फिर वही होता है कि हम सड़क पर उतरते हैं, विरोध करते हैं, कुछ दिन बाद मामला मीडिया में शोर मचाता रहता है, फिर सरकार को थोड़े दिनों के लिए शर्म आती है और फिर सब कुछ भूल जाता है। ये वही सिस्टम है, यही राजनीति है और इसके बीच में कई और मासूम बच्चों की जिंदगियां खतरे में होती है, तो हम चुप क्यों रहें? अब सवाल आप सभी से कि आखिर कब तक आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि सरकार कुछ करेगी? अब देखते हैं कि इस बच्ची को या फिर इस पीड़िता को कब इंसाफ मिलता है, या फिर इसे बाकियों की तरह कुछ दिन बाद तो भूल नहीं जाएंगे हम लोग। अभी इस पूरे मुद्दे पर आगे सरकार क्या करती है या फिर क्या एक्शन लेती है, जानने के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।